हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं मन द्वारा संचालित होता है। मन के अंधेरे जहाँ हमें भय, चिंता, दुख, कायरता, अज्ञान और निष्क्रियता से भर देते हैं, वहीं मन के उजाले हम में ज्ञान, विजय, उत्साह, उल्लास और चेतना संप्रेषित करते हैं। अपने मन के दीपक को स्वयं प्रकाशित करना हमारे हाथ में है, अपना दीपक स्वयं बनकर। साथियों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम, राम राम। आमने सामने में आपका हृदय से सम्मान। आज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा मान देना चाहते हैं, देश का सम्मान करना चाहते हैं और देश का जो गणतंत्र है, गणराज्य है, उसका जो अभिमान है, उस अभिमान को आपको बताना चाहते हैं। साथियों, हम कुछ ही दिनों में गणतंत्र दिवस मनाएंगे और आज का जो कार्यक्रम है वो गणतंत्र दिवस के नाम और गणतंत्र दिवस के हमारे भारत के सारे बच्चे, बड़े, बूढ़ों, सब नागरिकों, सैनिकों, कारीगरों, कलाकारों और लेखकों और आलोचकों और हर वैज्ञानिक, पढ़े लिखे, हर किसान, हर जवान, हर एक के नाम आज का कार्यक्रम। और गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में आपको ढेर सारे आशीर्वाद, आपकी झोली आशीर्वादों से भरी रहे, आप सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, खूब पढ़ें और लिखें और आगे बढ़े, उन्नत बने, चेतन बने, स्वाभिमानी बने और आप देश का सम्मान बने, घर का सम्मान बने और आप असहायों के लिए उनका अरमान बने और आप अपनी सारी परिपाटी जो है उसकी रक्षा करें, परंपरा की रक्षा करें और अपने आप को तरोताजा रखें और अपने अंदर के दीपक को हमेशा जलाए रखें। ये बात थोड़ी कठिन लगी आपको कि अंदर का दीपक क्या होता है, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि हम अपना दीपक कैसे बन सकते हैं। ये एक आपको बात थोड़ी अटपटी सी, अनजानी सी लग रही है कि हम अपना दीपक अपने आप बने, ये बात हम क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूं कि अगर आप अपने मन को बांध लें और ठान लें तो अपना दीपक अपने आप बन सकते हैं। साथियों, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार से मन के अंदर अपनी रोशनी खुद भर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम डरे हुए होते हैं तो हमें एकदम सब तरफ अंधेरा नजर आता है। कई बार हम निराश होते हैं और तब हमें लगता है कि सब कुछ अंधेरा अंधेरा है। कई बार हम चिंता में होते हैं, कई बार हम तनाव में होते हैं। इन सब स्थितियों में हमारा मन बुझा बुझा रहता है, डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है और हमें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है। तो हमने मन को साधना है और मन को कैसा करना है कि हम निराशा के भय को भगा दें और क्या करें, चिंता की चिता को बुझा दें और अशिक्षा की कालिमा को भी मिटा दें और निराशा के बदले आशा की लहर फैला दें ताकि सब कुछ रोशन हो जाए। तो ये हम मन की अवस्था है। मन में अगर हम सोचें तो हम निराशा के बदले आशा का उजाला ला सकते हैं, अशिक्षा के बदले शिक्षा की रोशनी ला सकते हैं, निरुत्साहित होने के बदले उत्साह ला सकते हैं और डर किस चीज का कि हम कहीं फेल न हो जाए, हम कहीं पराजित न हो जाए, हम कहीं पिछड़ न जाए, इन सारे डरों को हटाकर आशा का उजाला हम फैला सकते हैं। और ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये मन की स्थिति है। कई बार हम मन में सब कुछ हमें आता है लेकिन परीक्षा में जाने में हम घबराते हैं और हम चिंता के बदले अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि जो कुछ हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, अपने मन को
कभी निराश नहीं होने देना है। आपका मन ईश्वर ने दिया है, आप उसको खुद सुंदर बना सकते हैं। मन में अच्छी बातें सोचें, सकारात्मक बातें सोचें, दूसरों के प्रति आस्था रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। अपने ऊपर आपका विश्वास होगा तो आप कभी नहीं घबराएंगे। अगर आप खुद पर अविश्वास करेंगे तो हमेशा आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? वो बहुत बोझिल लग रही है बातें, तो चलिए कहानी से बात शुरू करते हैं। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी। एक राजा था और उसकी, जैसे राजाओं का होता है, सेना थी, सेनापति था। दूसरे राज्यों के साथ में उनकी लड़ाई होती थी, सेनाएं जाती थी, पराजित होती थी, जीतती थी, हारती थी, सिलसिला चलता रहता था। तो राजा के पास में एक सेना थी, अच्छी सेना थी और काफी साहसी वीर थे उसमें। लेकिन पास का जो एक दूसरा राजा था जिससे उसकी दुश्मनी थी, उनके साथ उनकी लड़ाई बराबर चलती रहती थी। और एक बार उस दूसरे राजा ने अपनी सेना को खूब मजबूत कर लिया, खूब अच्छे औजार ले आए, खूब लोगों को अच्छी प्रशिक्षण दे दिया, अच्छी ट्रेनिंग दी और तीरंदाजी की और गोला बारूद चलाने की और तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से अपने सेना को सुसज्जित कर दिया। सुसज्जित कर दिया मतलब सब उनको सब चीजें दे दी ताकि वो लड़ाई में अच्छी तरह से अपनी वीरता को दिखाकर विजय पा सके, जीत जाए। जब इस राजा के सेनापति को पता चला कि दूसरे राजा ने अपनी सेना को इतना बलशाली बना लिया है, तो वो भागता भागता राजा के पास आया और घबराकर बोला, राजा जी महाराज, वो पड़ोसी राजा जो है हम पर चढ़ाई करने वाला है। चढ़ाई करने वाला मतलब लड़ाई छेड़ने वाला है, हमसे लड़ाई करने वाला है। उनकी सेना लड़ने के लिए तैयार है, उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, सब तरह के हथियार हैं और हम उनसे कभी हार जाएंगे, हम तो कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजा परेशान हो गया, दुखी हो गया, चिंतित हो गया। राजा के एक बहुत अच्छे आचार्य थे, गुरु, जो उसे हर चीज में हर बात का मशवरा देते थे, अच्छी राय देते थे। राजा घबराकर अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा, आचार्य जी के पास पहुंचा और कहा, आचार्य जी, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूं। मेरे सेनापति ने मुझे यह खबर दी है कि हमारी सेना कमजोर है, हमारी सेना हार सकती है और मैं क्या करूं, मैं चिंता में हूं। पता है आचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने क्या कहा राजा से? उन्होंने कहा, आप सबसे पहले इस सेनापति को हटा दीजिए। जो सेनापति आपके सैनिकों के मन को निराशा से भर रहा है, वो सैनिक हतोत्साहित हो जाएंगे, वो सैनिक पहले ही निराश हो जाएंगे, वो क्या लड़ाई करेंगे, इसको आप हटाइए। राजा चिंता में पड़ गया, कहने लगा, इतनी जल्दी मैं नए सेनापति का चुनाव कैसे करूंगा? सर पे दुश्मन है, लड़ाई होने वाली है, मुझे अपनी सेना को भेजना है। गुरुवर महाराज, आप कृपया करके सेना की अगुवाई कीजिए। राजा ने किससे कहा? उस आचार्य से कहा। आप तो लड़ाई के शस्त्र शिक्षा में प्रवीण हैं, आपने हमें शिक्षित किया है, आपने हमें चेतना दी है, आपने हमें हर प्रकार की नीति बताई है, किस प्रकार से कुशल रणनीति होती है वो आपने हमें समझाया है। इस बार कृपया आप हमारी सेना का नेतृत्व करें। नेतृत्व क्या होता है कि आप सेना के साथ आगे चले, आगे बढ़े और आपके पीछे पीछे, आपके चरणों पे, आपके अनुसार, आप जो कहेंगे उसके अनुसार सेना काम करेगी। जब सब सैनिक डेरा डाल रहे थे, तंबू गाड़ रहे थे, तो आचार्य गुरुवर ने कहा कि मैं एक सामने देखो पहाड़ी पर एक मंदिर दिख रहा है ना, मैं मंदिर में पूजा करके आता हूँ। इस मंदिर की बहुत बड़ी वो है, मन्नत मांगो तो पूरी होती है, इसकी बहुत बड़ी एक खासियत है। और मैं जाकर वहां जाता हूँ और जब तक आप तैयारी करिए, खेमा गाड़िए, भोजन का प्रबंध कीजिए, मैं पूजा करके आता हूँ। और गुरुजी कहाँ चले गए? उस मंदिर में चले गए और थोड़ी देर के बाद में पूजा वगैरह करके वो वापस आ गए। तब तक यहाँ सारे सैनिक तैयार थे, भोजन की व्यवस्था हो गई थी। सब लोगों ने कहा अब यहीं पर हम विश्राम करेंगे और
शाम हो जाएगी तो हम लोग यहीं पर आराम करके अगले दिन सुबह सवेरे सवेरे हम लड़ाई के लिए तैयारी करके चल पड़ेंगे। तो जो आचार्य प्रवर थे, जो आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि मैंने मंदिर में जाकर प्रार्थना की है, बहुत मन से प्रार्थना की है, और मुझे ये आशीर्वाद मिला है कि अगर रात को उस मंदिर में दीपक जल जाता है, रोशनी हो जाती है अपने आप, तो आपको जरूर विजय मिलेगी। सब लोग बड़े हैरान कि अपने आप कैसे कोई दीपक जल जाएगा, अपने आप उस निर्जीव स्थान पर जहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा दूर दूर तक, वहां कैसे दीपक जलेगा। सब लोग इसी चिंता में थे, भोजन वोजन करके, और जैसे ही सांझ हुई, सूरज डूबा, तो अचानक सबकी नजर पड़ी। सबने देखा, अरे उस मंदिर में तो रोशनी है, दीपक जल गया, दीपक जल गया, दीपक जल गया। और सारे सैनिकों के उत्साह का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा अब तो हमारी जीत निश्चित है, अब तो हमारी विजय होगी, ईश्वर हमारे साथ है। और अगले दिन जब सुबह लड़ाई के लिए सबने तैयारी की और चले, तो सैनिकों ने उस दूसरे देश के राजा के सैनिकों के सामने इतनी वीरता दिखाई, इतना साहस दिखाया, इतना उत्साह दिखाया, इतना जोश दिखाया कि वो सारे के सारे सैनिक हक्के बक्के रह गए, धराशायी हो गए और सब हार गए। और इस राजा की, अपने राजा की विजय हुई, फतेह हुई, और सैनिकों ने खुश होकर डंके बजाए और शोर मचाया और जय घोष किया और महाराजा की जय होके नारे लगाए। उसके बाद सबने आचार्य जी को खूब 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 धन्यवाद दिया कि आपकी अगुवाई में हमने विजय पाई है। और उसके बाद सब वापस आने लगे और वापस आकर फिर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर इन्होंने अपना डेरा लगाया था, जहां मंदिर था। और सारे सैनिकों ने सोचा अब तो साधु महाराज अवश्य उस मंदिर पर जाएंगे और भगवान की प्रार्थना फिर से करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे कि हमें विजय दिलाई। लेकिन सबने देखा कि आचार्य का इस तरह का जाने का कोई इरादा नहीं था। तो आखिर कुछ सिपाहियों ने पूछ ही लिया, महाराज आप क्या मंदिर नहीं जाएंगे? क्या आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें विजय दिलाई? तो आचार्य गुरु जो थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा ऐसा है, विजय तो आपकी वीरता ने दिलाई है, विजय तो आपके साहस ने दिलाया है, विजय तो आपके जोश ने दिलाया है, विजय तो आपने मन में ठान लिया था, इसलिए विजय पाई है। लेकिन महाराज वो दीपक जो जला था और ईश्वर ने हमें संकेत दिया था, इशारा किया था कि हम लड़ाई में जीतेंगे, तभी तो हम जीते। तो हंसने लगे आचार्य और उन्होंने कहा मैं देख रहा था कि आपके मन निराशा के अंधेरे से भर गए थे। आप इतने निराश थे, इतने हताश थे, आपके अंदर जरा भी उत्साह नहीं रह गया था, लड़ने का जोश नहीं रह गया था। और अगर जोश ही नहीं हो, उत्साह ही नहीं हो, तो आप पहले ही मरे मरे मन से, बुझे बुझे मन से जब मैदान में जाएंगे लड़ाई के, तो आप क्या लड़ाई करते? तो मुझे तो आपके मन में आशा का दीपक जलाना था। पर महाराज वो दीपक तो ईश्वर ने जलाया था, एक सिपाही ने प्रश्न किया। तो आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं गया था मंदिर में आप लोगों के अंदर के विश्वास को जगाने, और दीपक तो मैं खुद जला कर आया था। लेकिन आपको अपने अनुभव की, ज्ञान की, विज्ञान की बात बताता हूं। क्या कि आपने जब सूरज की रोशनी होती है तो दीपक की रोशनी नजर नहीं आती, क्योंकि सूरज का इतना तेज प्रकाश होता है, उसमें एक छोटे से दीपक की रोशनी क्या काम करेगी, क्या नजर आएगी? तो वो रोशनी तो नजर ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं चला। मैं दीपक जलाकर आया, लेकिन दिन का समय था, सूरज की रोशनी थी, तो आपको पता ही नहीं चला कि उस मंदिर में कोई दीपक भी जल रहा है। और जब शाम को सूरज अस्त हो गया तो वो दीपक जलता ही रहा, क्योंकि मैं इतनी मात्रा में उसमें तेल डालकर आया था, घी डालकर आया था, 32 प्रकार से बड़ी बनाई थी जोत कि वो जलती रहने वाली थी कई घंटों तक। तो जब शाम को वो दीपक जलता रहा
और शाम को जब सूरज अस्त हुआ तो आपको उसकी रोशनी नजर आ गई। विज्ञान की बात है ना कि सब चीजें जो है अनुपात में होती हैं। अगर अंधेरा है तो अंधेरे के अनुपात में छोटा सा दीपक भी रोशनी देता है, और अगर बहुत तेज प्रकाश है तो एक छोटा सा दीपक उसमें नजर भी नहीं आता। तो आप लोगों ने क्या किया, उस दीपक को देखा और उसकी रोशनी को देखा, और आपके मन की निराशा जो थी वो आशा में बदल गई। आपका जोश बढ़ गया, आपका उत्साह बढ़ गया, और आपने सोच लिया कि आप ये कर सकते हैं। आपने मन में ठान ली, और जब आपने मन में ठान ली और आप विजय प्राप्त करके वापस आए, तो ये किसका करिश्मा था? ये आपके केवल मन का करिश्मा था। अगर हम अपने मन में उत्साह भर लें, अपने मन में जोश भर लें, अपने मन में निश्चित कर लें, ठान लें कि हम विजय पाएंगे, चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई कठिन घड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति हो जिसमें आपका मन बिल्कुल बुझ जाए, निराशा से भर जाए, चिंता से घोर चिंता में पड़ जाए, लेकिन मन की आशा का दीपक अगर जलता रहेगा तो आप कभी निराश नहीं होंगे, और निराश नहीं होंगे, आशावादी रहेंगे, तो आप उत्साह से काम करेंगे, जोश से काम करेंगे, मन से काम करेंगे, और विजय हासिल अवश्य करेंगे। तो ये था उस दीपक का राज। ये दीपक आपको अपने हृदय के अंदर जलाना है, आशा का दीपक। साथियों, इसीलिए क्या कहा था मैंने शुरू में कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। अगर हम दुखी हैं तो हमें उस दुख से खुद उबरना होगा। अगर हम निराश हैं तो हमें उस निराशा के बादलों को हटा देना होगा। आशा के सूरज को जगाना होगा। जी, आशा का दीपक जलाना होगा। सूरज ना जगे तो ना सही, दीपक तो जल सकता है ना। तो अपने मन को ऐसे काबू में रखें, ऐसे उसको संचालित करें कि आपका जो मन उदासी में भी कोई कारण ढूंढ ले। अगर आप उदास हैं तो आप खुशी का कारण ढूंढिए। सब कुछ जिंदगी में जो है वो बहुत एक दूसरे पर आश्रित होता है। अगर दुख है तो सुख भी होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही दुख के साथ सुख होता है, कठिनाई के साथ सहजता होती है। तो आपने ढूंढना है कि उसके अंदर कौन सी अच्छी बात है। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, अत दीपो भव। अपना दीपक खुद बनोगे तो अपनी राह खुद खोज पाओगे। अपने अंदर की जो असली लड़ाई हमारी किससे होती है? दुश्मन से नहीं होती, परीक्षा की लड़ाई नहीं होती, किताबों को पढ़ने की लड़ाई नहीं होती, कुछ असंभव चीज करने की लड़ाई नहीं होती। लड़ाई मन की होती है। अगर मन के अंदर विश्वास भर जाए, मन के अंदर चेतना आ जाए, मन के दीपक की रोशनी से हम खुद ब खुद विश्वास पाते हैं, आशा पाते हैं, हिम्मत पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। हमारा गणतंत्र, हमारी इसमें सबकी आप देखते हैं परेड में हर तरह के लोग होते हैं, सेना होती है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह के बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग झांकियां होती हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीति रिवाज, सबकी झलकी होती है। तो ये सब झलकियां दिखाकर हमें क्या सिद्ध किया जाता है कि हम कितने समृद्ध देश के वासी हैं। साथियों, जब हम इतने समृद्ध देश के वासी हैं, हम कितने गौरवशाली हैं, तो हमें कभी मन में निराशा तो लानी ही नहीं चाहिए। कठिन समय आता है तो जैसे कठिन समय में हमारी सेनाएं विजय करती है, विजय प्राप्त करती है, वैसे ही हमारा कठिन समय क्या होता है। मान लीजिए परीक्षा का समय है, कोई और चुनौती है, किसी को चोट लग जाती है, कोई तकलीफ होती है, बीमारी आती है, तो इन सारे समय में हमें अपने संयम को नहीं खोना है, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जब हम निराश रहेंगे तो हम कोई उपाय नहीं सोच पाएंगे,
और जब हम निराशा को हटा देंगे दूर, तो हमें उस परिस्थिति से निपटने का कोई ना कोई तरीका सूझ जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए अगर हमारा गणतंत्र कहता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हमारे जो मन का झंडा जो है वो भी हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हमारे हौसले बुलंद रहने चाहिए और हमें हमेशा अपने मन को प्रकाश से भरा हुआ महसूस करना चाहिए। कभी मन में निराशा, कभी मन में इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम हीन हैं, हमें नहीं आता, हमें कम आता है। ये अलग बात है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में कम नंबर लाएंगे, तो अपना कर्तव्य तो करना ही है, तो कर्तव्य को करें, लेकिन मन के अंदर के दीपक को निरंतर जलाए रखें। और इसी आस्था के, इसी दीपक की आपको मैं जलाए रखने की आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, आपसे गुहार लगाती हूँ और कामना करती हूँ कि आपका जो ये मन का दीपक है ये हमेशा आपको दिशा दिखाएगा और इस दीपक को जलते रहने दीजिए। नमस्कार।